जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी होगी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के विषय में, और आप सभी लोगों को जानकारी है कि 2025 में डायरेक्ट सेलिंग एक स्वर्णिम इतिहास लिखने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग जिसके बारे में लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, ये तो चलता रहता है। जिनके पास अज्ञानता है वो इस तरह की बातें करेंगे, क्योंकि जो मोची के काम में एक्सपर्ट है उसको उसका ज्ञान है, जो धोबी का काम है उसमें उसको एक्सपर्टाइज हासिल है, जो मेडिकल स्टोर लेके बैठा है उसको उसमें एक्सपर्टाइज हासिल है। तो हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है, और उसको ये नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस किस तरीके का होता है, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से हम क्या कमा सकते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं करने से हमारे पास से क्या जा रहा है, ये लोगों को नहीं पता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ इस सेक्टर को समझना चाहें तो आप ये समझ लीजिए कि 2025 में, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा विश्व में जो लोग हैं वो सब लोग कह रहे हैं कि 2025 में भारत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सबसे टॉप क्लास पे रहने वाला है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर 2040 तक यंग जनरेशन की भीड़ होने वाली है। अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में यंग जनरेशन जो 18 साल से 20 साल से 25 साल के लड़के लड़कियां निकलकर सामने आ रहे हैं, और उनके पास एक बहुत विकराल समस्या है, बेरोजगारी। आईआईटी जैसे संस्थान में पढ़ने के बावजूद बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। ये वो गार्जियन समझ सकता है जिसका बच्चा आईआईटी में पढ़ता है। जब 15 दिन 20 दिन कैंपस सिलेक्शन चलता है, उस 15 दिन 20 दिन के अंदर में उसका बीपी कितना हाई और लो रहता है, और वहां के बच्चे कितना एफर्ट करते हैं, ये वही गार्जियन समझ सकता है जिस गार्जियन ने अपने बच्चे को आईआईटी में भेजा हुआ है, और जिस गार्जियन का 4th ईयर का स्टूडेंट आज की डेट में कैंपस सिलेक्शन में भागीदारी कर रहा है। उस गार्जियन से बेहतर आपको कोई इस बात को नहीं बता सकता। तो आप सोचिए कि आईआईटी जैसे संस्थान में पढ़ने के बावजूद अगर स्टूडेंट की ये गति होती है, जहां पर 100% नौकरी की गारंटी नहीं है, 60 to 65% बच्चे एनरोल हो पाते हैं, 60 to 65% बच्चों का प्लेसमेंट हो पाता है। बाकी कुछ बच्चे हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं, और कुछ बच्चे बाकी समय में नौकरी के लिए फाइट करते होते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि आईआईटी मुंबई, आईआईटी बॉम्बे जिसको बोलते हैं, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर जैसे संस्थान से निकलने के बावजूद 65 to 70% लोगों को नौकरी मिल रही है, और बाकी लोगों को नहीं मिल रही है। तो बाकी जो 26, जो 4-5 इधर हटा दीजिए, तो 22 आईआईटी है, और उसके बाद एनआईटी, उसके बाद तमाम इंस्टीट्यूट, ट्रिपल आईटी, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट, जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस खोल खोल के लोग बैठे हुए हैं। वहां के स्टूडेंट जब निकल कर बाहर आते हैं 4 साल के बाद, तो उनकी क्या स्थिति होती है, अब आप खुद समझ के देख लीजिए। इसीलिए आज की डेट में आपने देखा होगा कि आप पूछिए लड़कों से कि भैया क्या किए, बोले बीटेक की डिग्री, कहां काम कर रहे हो, बोले नौकरी कहां मिल रही है। तो ये स्थिति चल रही है मार्केट में। मैंने एक आपको एग्जांपल देने का प्रयास किया कि आईआईटी का स्टूडेंट अगर फाइट कर रहा है तो बाकी जगहों पे क्या स्थिति होने वाली है। और ये सिनारियो कब है, क्योंकि आज की डेट में यंग जनरेशन सबसे ज्यादा मार्केट में है, खासकर भारत में। अब उनके पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं। गवर्नमेंट का कहना है कि 2 ही सेक्टर ऐसा है, आप गवर्नमेंट के गजट को पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 2 ही सेक्टर ऐसा है जो भारत को इस बेरोजगारी वाले स्थिति से उबार सकता है। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अगर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दिए जाएं, जिसकी संभावना 10 to 20% है, क्योंकि उतना पैसा भी तो नहीं है, उतना रिस्क लेने की क्षमता भी तो नहीं है लोगों के अंदर। तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जम के बढ़ा दिया जाए, हर चीज का मैन्युफैक्चर इतना ज्यादा होने लगे, जैसे चाइना में घर घर में सब कुछ होता है, उस तरीके से अगर होने लगे, तब एकमात्र तरीका हो सकता है, निजात मिल सकती है बेरोजगारी से। और दूसरा तरीका अगर कोई है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। इसको अगर हम इसका उजला पक्ष देखें, अगर इसके ब्राइटर पक्ष को देखें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ समझें, तो 2025 में जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को अपना बिजनेस बना लिया, उनका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर जो लीडिंग कंपनियां चल रही है, जो डायरेक्ट सेलिंग में मनी सर्कुलेशन का खेल खेल रही है, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग में लीडिंग कंपनियां चल रही हैं, वास्तव में वो आईडीएसए की मेंबर्स हैं, वास्तव में वो गवर्नमेंट के हर रूल्स को, रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है, ऐसी सभी कंपनियों की मैं
ऐसे हर कंपनी की मैं सिफारिश करता हूं। ऐसे हर कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलती है। अगर वो कंपनी आईडीएसए की मेंबर है, अगर वो कंपनी प्रोडक्ट मार्केट में है और डायरेक्ट सेलिंग के हर रूल्स को फॉलो कर रही है, तो आपका भविष्य इस सेक्टर में 2025 में बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी बातें गलत हैं, मे भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि मेरे विषय में आपको जानकारी नहीं है कि हम किस स्टेटस के आदमी हैं, हम क्या बोल रहे हैं। आप सिंपल एक फेसबुक पे इन्फ्लुएंसर के रूप में मुझे जानते हैं, तो आप गूगल पे टाइप कर लीजिए। गूगल पे तो आज की डेट में सभी पढ़े लिखे लोगों को भरोसा है, और गूगल पे आप टाइप करिए कि 2025 में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य भारत में कैसा होने वाला है, तो गूगल आपको बताएगा कि इसमें किस तरीके का भविष्य है और किस तरीके की परिस्थिति भारत में चल रही है। यह अभी 6 महीने पहले गवर्नमेंट ने गजट किया था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई आपको उधेड़ बुन वाली बातें बताई, आपको कोई कंफ्यूजन वाली बातें बताई, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं डायरेक्ट सेलिंग की बातें, हम लोग समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग की बातें, हम लोग गूगल भी करते हैं, हम लोग एआई भी सब कुछ कर लेते हैं, सारी जानकारी भी हासिल कर लेते हैं, अच्छे अच्छे लीडर को भी सुन लेते हैं, सेमिनार में भी चले जाते हैं, अच्छे लीडर का चेक साइज और दुनियादारी सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन फिर पूछने के लिए चले जाते हैं किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसको कि एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, और उससे आप पूछने चले जाते हैं कि भाई बता डायरेक्ट सेलिंग में भविष्य कैसा है। जो अपना भविष्य नहीं बना पाया डायरेक्ट सेलिंग में, वो आपको क्या बताएगा। तो इस बात को समझने का चेष्टा करिए कि डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार 2025 में बहुत ही स्वर्णिम इतिहास लिखने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप में से जो लोग भी इस सेक्टर में हैं, वो जमकर काम करिए, और जो नहीं है वो लग जाइए, क्योंकि इससे